सभी को जैमसी की। हमारे जीवनों में प्रियो हमें गलत सम्मति नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी से राय लेनी है तो आपको जांचना पड़ेगा कि उस राय में हमारा फायदा है या फिर नुकसान हो रहा है। कई बार हम गलत लोगों की राय ले लेते हैं जो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। हमें हर राय को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए कि वह हमारे फायदे की है या फिर हमारे नुकसान की। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 13 के उसके 20 वचन में, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। गलत संगति और प्रियो गलत राय हमें मुसीबत में डाल देती है और हम अपनी आशीष को खो देते हैं। गलत राय प्रियो विनाश तक ले जाती है। इजरायली देश में प्रियो एक राजा हुआ जिसका नाम था रहोबियाम। यह राजा सुलेमान का पुत्र था। हम सभी जानते हैं कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया था। पूरी दुनिया में उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं था। राजा सुलेमान ज्ञानवान था, बुद्धि से परिपूर्ण था। जब तक राजा सुलेमान परमेश्वर के साथ चलता रहा तब तक कोई युद्ध नहीं हुआ। उसकी बुद्धिमानी के कारण प्रियो आसपास के अनेक देशों के लोग प्रभावित हुए। सुलेमान ने अपने जीवन काल में बहुत से सुंदर सुंदर महलों और भवनों का निर्माण करवाया था। उसकी बुद्धिमानी की बातें सब जगह प्रचलित थी। पर राजा सुलेमान के मरने के बाद उसका पुत्र रहोबियाम राजा बना। वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 10 के उसके 1 से लेकर 17 तक वचन में हम मनन करेंगे। जब रहोबियाम राजा बना उस समय उसे पूरा राज्य बनाया मिला, लेकिन रहोबियाम राजा की संगति निर्बुद्धि लोगों के साथ थी। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 के उसके 33 वचन में, धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। रहोबियाम के राज्य में से बहुत सारे लोग जो सुलेमान के साथ घनिष्ठ कर्मचारी थे, सभी मिलकर रहोबियाम के पास जाकर विनती की कि राज्य में हमने बहुत कठिन सेवा की है और हम पर बहुत कामों का बोझ रहा है। हम सभी अनेक वर्षों तक कड़ी मेहनत करके थक चुके हैं। वे कर्मचारी रहोबियाम से कहते हैं कि कृपया करके हमारे बोझ को हल्का कीजिए, हमने कड़ी मेहनत की है। अब महलों और भवनों को बनाने से हमें आराम दीजिए ताकि हम आपके लिए बाकी दूसरी सेवा भी कर सके। राजा रहोबियाम ने उन्हें तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपने लोगों से सलाह लेकर जवाब देना चाहा। इसलिए उसने उन लोगों को 3 दिन बाद वापस आने को कहा कि 3 दिन वापस आना, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा।
प्रियो, हमारे जीवनों में अच्छे लोगों की सलाह हमें उन्नति दिलाती है। प्रियो, आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। निर्बुद्धि लोग उल्टी सलाह देते हैं। रहोबियाम राजा पहले उन धर्म वृद्ध विद्वानों के पास गया जिनसे बुद्धिमान राजा सुलेमान भी सलाह लिया करता था। उन वृद्ध लोगों ने राजा रहोबियाम को उत्तम सलाह दी और कहा, यदि आप आज जनता के सेवक बन जाएंगे और लोगों की सेवा करोगे, उनसे मधुर वचन बोलोगे, तो वे जीवन भर आपके सेवक बने रहेंगे। प्रियो, इन्होंने उत्तम सलाह दी थी। प्रजा की शांति की बात कही थी, परंतु राजा ने उस सम्मति को जो बुद्धों ने उसको दी थी, उसको छोड़ दी। राजा रहोबियाम को वह सम्मति उत्तम नहीं लगी। उनकी सलाह को उसने न माना और जाकर अपने जवान मित्रों से सलाह लेने पहुंचा जो उसके साथ रहा करते थे। प्रियो, निर्बुद्धि लोगों की सलाह हमें उजाड़ देती है। निर्बुद्धि लोग उल्टी सलाह देते हैं। निर्बुद्धि लोगों की सलाह कभी उत्तम नहीं होती। निर्बुद्धि लोगों की सलाह कभी उन्नति नहीं करने देती, हमारी आशीषों को तहस नहस कर देती है। ये निर्बुद्धि जवान राज्य के बारे में कोई अनुभव नहीं रखते थे। पर रहोबियाम राजा ने पूछा कि तुम क्या सलाह देते हो? जवान मित्रों ने जवाब दिया कि जाकर प्रजा से कह कि तुम जुआ हल्का करने की बात कर रहे हो। मैं तुम पर और भी बोझ डालूंगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देते थे, पर मैं तुम्हें बिच्छुओं से दूंगा। जवानों ने कहा कि हे राजा रहोबियाम, जाकर उन्हें डराओ, उन पे अधिकार जमाओ, उन पे शासन करो और कहो, मैं पिता से अधिक तुम्हें कोड़े मारूंगा और अधिक काम करवाऊंगा। तुम्हारा बोझ हल्का नहीं होगा। तुम और भी कड़ी मेहनत करोगे। प्रियो, जब तीसरे दिन लोग आए, राजा ने लोगों से वही बात कही जो उन निर्बुद्धि जवानों ने कही थी। राजा को इन्होंने गलत सलाह दी। राजा ने उन लोगों से कहा, मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी, पर मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। प्रियो, यह कठोर शब्द कहकर उसने जनता का तिरस्कार किया। उसके बाद रहोबियाम राजा के पूरे राज्य में विद्रोह मच गया। लोगों ने अधिकारियों पर पथराव करके मार डाला। राज्य छीन बीन हो गया। रहोबियाम का राजपाट उससे छीन लिया गया। प्रियो, कभी भी गलत लोगों की राय से मत चलिए। प्रियो, जो राय आपको दी जा रही है, उस राय को पहले जांच लें अच्छे से, फिर आगे कदम बढ़ाएं। प्रियो, विचार करें, हमें जो राय मिलती है लोगों से, उससे मेरे घर, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है।
जिस संगति में आप चल रहे हैं वह आपका फायदा कर रही है या उल्टा आप पे भारी पड़ रही है। प्रियो, आज ही उन निर्बुद्धियों की संगति छोड़ दीजिए जो आपको उल्टी राय देते हैं, जो आपको गलत सिखाते हैं, जो आपको भड़काते हैं। पर बुद्धिमान की संगति कीजिए ताकि आप भी बुद्धिमान हो जाएं, आप भी समझ को प्राप्त करें और उत्तम बातों को जान सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिंदा जलाली खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपके नाम को प्रभु महिमा मिले। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। आपकी हम बड़ाई करते हैं। आपका नाम प्रभु धन्य है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हम में से हर एक जन प्रभु आपके वचनों के अनुसार चले। आज प्रभु आपने अपने वचनों से हमसे बातें की कि हम बुद्धिमान की संगति करें और बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु, हम सही राय के मुताबिक चले। हम प्रभु उत्तम सलाह को पकड़े रहे। बुरी संगति में हम में से कोई भी जन न फंसे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति का हम में से किसी भी के जीवन में कोई प्रभाव न रहे। हमारे जीवनों से प्रभु आप प्रकट हो, हम आपके सदृश बने। प्रभु, हम रोहिबियाम राजा की तरह न बने जो निर्बुद्धियों की उल्टी राय से चला। हम आपके वचनों को थामकर आगे बढ़े। हम आपके राय के मुताबिक चले। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, उसी के अनुसार हम कार्य करें। हम में से कोई भी जन उस दुष्ट राय को ना ले जो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है, जिसके द्वारा हमारी आशीषें खो जाती हैं। हमारा सब कुछ प्रभु आप ही हो। हमारे जीवन जीने का मकसद केवल प्रभु आप ही हो। हम में से हर एक जन पर प्रभु कृपा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु, जीवन की बातें केवल आपके पास है। हम आप में बने रहें। हम में से हर एक जनों के जीवनों से आपकी महिमा हो। एकमात्र सच्चे खुदा केवल प्रभु आप ही हो। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।